प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए ऐसे 10 प्रश्न लेकर आया हूँ जो हिंदी गद्य के विकास में एक अपना बड़ा ही स्थान रखते हैं। प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये बचते हों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास हुआ है कब से माना जाता है, यानी हिंदी गद्य का विकास कब से हुआ है। इसका ये है, तो इसमें देखिए आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 युग दिए हुए हैं इसमें। तो 4 में से ये किस युग में है? तो ये जो है ये आधुनिक काल में है। अगला प्रश्न जो है वो है, हिंदी का प्राचीनतम गद्य की भाषा में मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम गद्य की भाषा में मिलता है कि कौन सी भाषा में मिलता है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली। प्राचीनतम जो गद्य है वो किस भाषा में मिलता है? तो इसका जो प्राचीनतम गद्य है वह राजस्थानी भाषा में मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? अर्थात कहने का मतलब ये है, हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए माना जाता है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा, खड़ी बोली गद्य की पहली हिंदी रचना है। कौन सी है? कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो कौन सी है? तो इसमें जो है वह है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है पांचवा, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है, जब 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, अवधि, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो उत्तर है वो है चंद छंद चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो ब्रजभाषा से बनी है, बुंदेली से बनी है, खड़ी बोली से बनी है या अवधी बोली से बनी? तो इसका आंसर है कि ये जो है खड़ी बोली से बनी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। व्यवस्थित भाषा का प्रयोग, तो खड़ी बोली में सबसे पहले व्यवस्थित भाषा का प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने किया, किशोरीलाल गोस्वामी ने किया, बालकृष्ण भट्ट ने किया
या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया? तो इसका जो आंसर है वह है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो हैं इन्होंने पत्रिकाएं दी हुई हैं। पत्रिकाएं हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती पत्रिका, चांद। तो इसका जो उत्तर है वह है सरस्वती पत्रिका। वह है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, ज्योतिषर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, खड़ी बोली, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो ये है जो इसको मैथिली, ये जो है मैथिली गद्य भाषा है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। वर्ण रत्नाकर का रचना काल है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। तो ये 10 प्रश्न थे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये ना पूछे जाते हों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनके लिए ध्यान से पढ़ो। कल के लिए फिर ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।